Hello students, this is Vijeta ma'am. Once again greeting to all of you in social science classes for class 10. Dear students, in last video I have discussed with you the mode of occurrence of minerals. As you all are acquainted that we are discussing the chapter Minerals and Energy Resources, which is the third chapter of our geography syllabus. So students, we have discussed about the minerals, about the mode of occurrence of minerals in previous videos, and the distribution of minerals in India. In my last video I have discussed with you. So beta, in this video I will discuss with you the classification of minerals. So let's start. बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जस्ट लाइक हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया था, उसी तरह से बेटा डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया जाता है, मिनरल्स को कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. तो बेटा यहाँ मिनरल्स आर मेनली क्लासिफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एनर्जी मिनरल्स में इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है. सो ये मिनरल्स हमारे हैं, इनको मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स. आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है इनका क्लासिफिकेशन? मेटेलिक मिनरल्स हैं, जिन मेटेलिक मिनरल्स को आफ्टर देन वी कैन क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज फेरस मिनरल्स एंड सेकंड वन इज नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स बेटा विच मिनरल्स विच कंटेनिंग आयरन ओर आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकेल, मैग्नीज, ठीक है, कोबाल्ट एटसेट्रा, ऑल दीज आर कैटेगराइज इन दी फेरस मिनरल्स. नेक्स्ट बेटा मेटेलिक मिनरल्स को नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है इनकी? नॉन फेरस मिनरल्स. नॉन फेरस मिनरल्स यानी वो मिनरल जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल कॉपर है, लीड है, बॉक्साइट, टिन एटसेट्रा. ठीक है. मेटेलिक मिनरल्स की बेटा लास्ट कैटेगरी क्या है? प्रीशियस मिनरल्स. ठीक है, प्रीशियस मिनरल जिनको हम एक तरह से प्लेसर डिपॉजिट या फिर एलिक डिपॉजिट्स भी कहा जाता है जिनको. इसमें बेटा कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं प्रीशियस यानी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, कीमती जो होते हैं, वो कौन कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर एंड प्लेटिनम एटसेट्रा. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी बेटा, ये फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी मेटेलिक मिनरल. मेटेलिक मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन फेरस मिनरल्स विच कंटेनिंग आयरन, second one non-ferrous minerals which do not contain iron, and third one is precious minerals which are most valuable minerals. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सेकंड कैटेगरी हमारी है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका, सॉल्ट यानी जिनमें किसी भी तरह की कोई भी मेटल का अंश नहीं है, धातु का अंश नहीं है. पोटाश, सल्फर, ओके, ग्रेंटा, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ऑल दीज आर दी नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है एनर्जी मिनरल्स यानी मिनरल्स बाय विच वी ऑब्टेन दी एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स. ओके. सो फर्स्ट कैटेगरी बेटा डिस्कस करते हैं इन डिटेल. मेटेलिक मिनरल, मिनरल्स कॉन्टेनिंग मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स. ठीक है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन एटसेट्रा. दीज आर फर्दर क्लासिफाइड. अब इनको बेटा मेटेलिक मिनरल्स को फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, विच आई डिस्कस विद यू इन लास्ट लाइन. ओके. फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स. वो मिनरल्स जिनके अंदर क्या होता है, लोह अंश होता है, वो बेटा फेरस मिनरल्स कहलाते हैं. ये अलॉय एक तरह से फेरो अलॉय होते हैं. इज एन अलॉय ऑफ आयरन विद सम अदर मेटल्स के साथ मिलकर के इनका क्या किया जाता है, एक अलॉय बनाया जाता है. दीज मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये क्या जितना भी हमारा क्या है बेटा प्रोडक्टिविटी है, मिनरल्स जो हैं अबाउट 3/4, 3/4 हिस्सा टोटल वैल्यू जो है हमारी प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स की, उसमें से ये आता है. आफ्टर मीटिंग द इंटरनल डिमांड्स, और हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्या है अवेलेबिलिटी है फेरस मिनरल्स की, और हम अपनी इंटरनल, हम यानी हमारा देश अपनी इंटरनल डिमांड्स की जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, मशीनों के बनाने वगैरह के लिए, जितना भी हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करने के लिए हमें जितने भी मिनरल की ज़रूरत है, ठीक है, फेरस मिनरल, इसमें बेसिकली हमारा आ जाता है आयरन.
आफ्टर मीटिंग द इंटरनल डिमांड को पूरी करने के बाद इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फेरस मिनरल्स। इंडिया क्या करता है, बड़े अमाउंट में फेरस मिनरल को एक्सपोर्ट करता है। दीज मिनरल्स हैव मच इम्पॉर्टेंस एज दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। क्योंकि बेटा ये क्या है, बेस प्रोवाइड करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेस प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज यानी ये जो मशीन बनती हैं सभी किससे बनती है, आयरन से बनती है। और बेटा किसी भी इंडस्ट्री में मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आयरन नहीं है तो मशीन भी नहीं बन पाएंगी। मीन्स इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, किसके लिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के लिए एज अ बेसिक इंडस्ट्री ये काम करते हैं। ठीक है, सो बेटा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरस मिनरल्स, इसमें आयरन और मैग्नीज एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंटेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द आयरन और लो एस से हम इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बेटा इट इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, आयरन की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन के ग्रुप में काम करता है ये। इंडिया हैज़ अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर। इंडिया में क्या है, प्रचुरता के साथ में क्या मिले हुए हैं, यहाँ पे गुड क्वालिटी के आयरन ओर मिलते हैं बेटा। द फाइनेस्ट आयरन ओर, यहाँ पे क्या है, अब हम बात करेंगे किसकी, फाइनेस्ट आयरन ओर की। आयरन ओर्स में सबसे पहले आते हैं बेटे मैग्नेटाइट विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, जिसमें 70% तक हमें आयरन अवेलेबिलिटी होती है। फिर मैग्नेटाइट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़, मैग्नेटिक क्वालिटीज़ की वजह से इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट इसका नाम रखा गया है। स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बेटा कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैग्नेटाइट से निकला हुआ लोहा, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हेमेटाइट। हेमेटाइट इज ऑल्सो एन आयरन ओर। ठीक है, ये भी एक लो क्या है, अयस्क है जिससे लोहा निकाला जाता है। इट हैज़ ए कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 50 से 60% तक आयरन इसमें अवेलेबल होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। क्वांटिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है, बट हैज़ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट दैन मैग्नेटाइट। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटाइट इसमें जो बेटा आयरन होता है वो कम होता है। ठीक है, सेकंड क्वालिटी का आयरन यहाँ पर अवेलेबल होता है। सो एक ग्राफ से हम इसको स्टडी कर लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आयरन और विद स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट इंडिया 2009 एंड 2010 में। ये हमारा एनसीईआरटी का दिया हुआ फिगर है बेटा, ग्राफ है, पाई चार्ट है ये हमारा एक। इस पाई चार्ट को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे 2009 और 10 में। ये इंडिया में प्रोडक्शन है किसका, आयरन ओर का, स्टेट वाइज शेयर दिया गया है परसेंट पे। सो यहाँ पे बेटा जो सबसे ज़्यादा झारखंड किसको दिखाता है, झारखंड को 28%। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम है आपका ओडिशा 33%। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट पे ओडिशा, सेकंड झारखंड, ठीक है, थर्ड वन आपका बेटा छत्तीसगढ़, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ आपका कौन सा आ जाता है इसमें, जितनी भी ये अदर स्टेट्स हैं, ये बाकी अदर स्टेट्स जहाँ जहाँ आयरन और मिलता है उन सबको मिला करके उन्होंने 9% तक क्या किया था, आयरन का प्रोडक्शन किया था। ठीक है, यहाँ से आयरन की अवेलेबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, द फर्स्ट पार्ट मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, एंड in this lecture I discussed ferrous minerals, okay, especially iron. So next topic we will discuss in next class, in next video. Till then keep continue your study. Thank you.